जानते हैं आप, एक रिसर्च हुई अभी रिसेंटली और पता चला कि ब्रेन का जो एरिया, जो एंजाइटी, जहाँ पे एंजाइटी होती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक की तरह फैल चुका है, हर कोई डिप्रेशन में आजकल। They did a research and saw that everybody is into depression. हर कोई एंजाइटी में। Everybody is into anxiety. एंजाइटी को क्या बोलेंगे? चिंता। तनाव, चिंता। हमें लगता है हम क्या कर सकते हैं, हम रहते ही ऐसे हैं। मेरा बॉस मेरे पर चिल्लाता है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, मैं क्या करूं? We think what can we do? My boss is shouting at me. My children are not studying. तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा What can I do? परमेश्वर कह रहे हैं, come to me and I will give you rest. God is saying, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम। मेरे पास आ। जब तेरा मन करता है अपनी कमीज फाड़ने का, मेरे पास आ। When you feel like tearing off तेरा your मन shirt, करता है अपने बाल नोचने का, feel like pulling out your hair, मेरे पास आ। come to me. Come to me and I will give you rest. मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। So जब ये रिसर्च हुई तो पता चला ब्रेन का वो एरिया जहाँ पे एंजाइटी होती है, जो ब्रेन के एरिया में, उसी एरिया में वही एरिया है जहाँ थैंकफुलनेस भी अफेक्ट करता है उस एरिया को। So the same area of the brain where there is anxiety is the area which thankfulness affects. धन्यवादिता। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही डीप है और पावरफुल अगर आप इसको This समझेंगे। is very deep and powerful. जब आप तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो जो आपका दिमाग का जो क्षेत्र है, जो कार्यशील है, वो तब भी कार्यशील होता है जब आप धन्यवाद दे रहे हो। उनको पता चला आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, या तो आप धन्यवादिता में रह सकते हो या तो आप एंजाइटी में रह सकते हो। So the part of your brain that is responsible for anxiety is the same part that's responsible for thankfulness. So you can either be in anxiety or you can stay in thankfulness. अगर आप धन्यवादिता में जियोगे, If you will live in thankfulness or gratitude, तो एंजाइटी की कोई जगह आपके जीवन में नहीं होगी। then there will be no place for anxiety in your life. हालेलुया। परमेश्वर को शायद पता थी ये बात, उसने अपने वचन में कि बहुत पहले लिख दिया। Maybe God knew this and He wrote फिलिपियंस this word. 4, फिलिपियों 4:6-7, परमेश्वर को पता था पहले से, इसीलिए उसने अपने वचन में लिख दिया, किसी बात की चिंता ना करें। पड़ोसी को बोलो, किसी बात की चिंता ना करें। Be anxious for nothing. अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। Put all your worries on God. He cares for you. आप जानते हैं अभी पता चल रहा है 75 से 85 से 90% तक बीमारियां साइकोसोमैटिक है, यानी चिंता के द्वारा आती हैं। Up to 90% sicknesses come through worries. They are psychosomatic in nature. चिंता कर करके अल्सर हो जाते हैं, पता है आपको? People keep worrying ट्यूमर्स हो and they जाते get हैं बॉडी ulcers में। and tumors in the body. क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप चिंता का जीवन ना बिताएं? Why does God want you to not live a life of worry and anxiety? छोटे छोटे बच्चे टुडे आर लूजिंग देयर माइंड बिकॉज ऑफ एंजाइटी, प्रेशर। Little kids are losing their mind वो anxiety और pressure की वजह से। आज के टाइम में माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा मशीन बन जाए। Children, 8 किलो का उसका बैग है, 8 किलो का वो खुद है बेचारा, people want their children to become machines. 8 kg bag. थक के घर आता है, 1 ट्यूशन, 2 ट्यूशन, 3 ट्यूशन, 4 ट्यूशन। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आप जानते हो, क्योंकि आपको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है कि परमेश्वर, आपने अपना बच्चों का भविष्य आज तक परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया। You know why you're doing this? Because you don't trust God with your children. You have not given their future into God's hand. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपने बच्चों का अरे बैग फेंक जा मस्ती कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। I'm not saying tell your children to throw the bags and go. मैं कह रहा हूँ अपनी बच्चों की चिंता। आज परमेश्वर आप माता पिता से बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की चिंता यहोवा पर डाल दो, उससे तुम्हारा ध्यान है। But God is talking to the parents here. Give all the worries about your children to God. He cares for you. Amen. Amen.